हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, किस किस डिपार्टमेंट में जॉब लग सकती है और आपका कितना पैकेज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो हाइलाइट्स में पहला पॉइंट ये है कि ये जो है ये सबसे पुराना कोर ब्रांच है। मतलब जब भी इंजीनियरिंग बना होगा और उसमें ब्रांच बने होंगे तो सिविल इंजीनियरिंग भी उसमें बना होगा। उसके बाद है कि सिविल इंजीनियरिंग से जो ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो किसी आईटी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, जो भी आईटी कंपनी है जिसमें नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है उसमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये जॉब लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है आईटी कंपनी में, क्योंकि वो सिविल बैकग्राउंड से होते हैं। तो इसलिए ये जॉब डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सब थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये इनके बैकग्राउंड से नहीं होता है। उसके बाद ये जो है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। इनके बिना कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का कोई काम हो ही नहीं सकता। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मतलब ये बिल्डिंग वगैरह जो बनता है, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, हाईवे, ये सब हो गया कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। उसका एवरेज सैलरी जो है इंडिया में सिविल इंजीनियर का वो है 3.2 लाख के अप्रॉक्स। और उसके बाद यदि आप सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी या एनआईटी से करते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तो आपका सैलरी 7 से 8 लाख पर ईयर स्टार्टिंग में हो सकता है। ये मैं एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे हाउ यू कैन बी ए सिविल इंजीनियरिंग। आपको सिविल इंजीनियर आप कैसे बन सकते हो एक सिविल इंजीनियर। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच लो 10th प्लस 12th के बाद। मतलब जब आप इंटरमीडिएट पास हो जाओ तो उसके बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच ले लो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आईआईटी या एनआईटी में या फिर किसी नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग लो। तो फिर उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आपका प्लेसमेंट हो सकता है, आपको नॉलेज अच्छा मिलेगा, आपको 4 साल का लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईआईटी और एनआईटी में ज्वाइन करने के लिए आपको जेई मेन का और जेई एडवांस का एक एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और वो 10th प्लस 2 यदि आप किए हैं या फिर 12th में हैं इस साल, तो फिर आप जेई एग्जाम्स के एलिजिबल हैं। उसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो फिर आप बीटेक किए हुए होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से ही, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके बाद यू कैन ऑल्सो ज्वाइन 2 years डिप्लोमा कोर्स। 10th के बाद 2 years डिप्लोमा कोर्स भी होता है सिविल इंजीनियरिंग में। आप वो करके भी सिविल इंजीनियरिंग ही कहे जाएंगे, लेकिन उसमें उतना पैकेज नहीं होगा या फिर उतना आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ब्रांच सिलेक्शन के वीडियो में कि आपको 3 चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और वो 3 चीज़ें क्या है वही हम देखेंगे अभी। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या 3 चीज़ों को देखना जरूरी है वो हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना चाहिए जॉब एंड वर्क प्रोफाइल, कि इसमें एरिया ऑफ वर्क क्या है और ड्यूटीज़ क्या है, किस एरिया में आपको जॉब मिलेगा और आपका काम क्या होगा उसमें। उसके बाद आप प्लेसमेंट देखो, उस ब्रांच से कैसा प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनी जो सिविल वाले स्टूडेंट्स को जॉब देती है। उसके बाद आप कोर्स डिटेल्स देखो कि हम जो 4 साल बीटेक करेंगे तो उसमें हमें क्या पढ़ाया जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में, और वो जो पढ़ाया जाएगा वो उसमें हम इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, वो मुझे अच्छा लगता भी है या नहीं लगता है। तो ये तीनों देख करके आप डिसाइड करो कि आपको ये ब्रांच लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब एंड वर्क प्रोफाइल और सिविल इंजीनियर्स की ड्यूटी क्या होती है। दोस्तों, इनकी ड्यूटी सिंपल वर्ड्स में कि जितने भी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनिंग, सुपरवाइजिंग और प्लानिंग का काम होता है, किसका, ये सब किसका, ये सब हाईवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जितना भी डिजाइनिंग का काम होता है, कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्टिंग का काम होता है, लेबर को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि ऐसे ऐसे बनाना है, फिर उसको मेंटेन करना कि वो खराब ना हो जल्दी, उसके बाद सुपरवाइज करना उसको, और फिर प्लान करना कि कहाँ बनाया जाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए। ये सब जो है जितने भी हाईवेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के, यही काम होता है सिविल इंजीनियर्स का, ये सब करना। अब इनका एक और काम है कि गिविंग एडवाइसेस टू लेबर्स एंड न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉइज। न्यूली ज्वाइंट जो सिविल इंजीनियरिंग दूसरे सिविल इंजीनियर होते हैं उनको ट्रेन करते हैं ये लोग, और जो लेबर काम करते हैं उनको भी ये लोग एडवाइस देते हैं। अब हम देखेंगे जॉब एंड वर्क प्रोफाइल में एरिया ऑफ वर्क, किस किस एरिया में इनका जॉब लग सकता है। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनके लिए रिजर्व होता है मैक्सिमम सीट, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है बिल्डिंग्स बनाती है। उसका डिजाइनिंग कंपनी, जो भी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, रोड, हाईवे, जितने भी ये सब चीज़ें हैं उनको डिज़ाइन करना होता है, और जो कंपनी ऐसा करती है
वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हायर करती है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ब्रांच हैं सिविल के अलावा भी उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता ही है कि उसमें क्या डेवलप किया जा सकता है डिजाइनिंग में या फिर कंस्ट्रक्टिंग में, तो उसमें भी इनका जॉब लग सकता है। फिर रेलवे में तो आपको पता ही है कि सिविल के लिए बहुत सीट होता है खाली, क्योंकि रेलवे में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, पटरी बनाना होता है या फिर स्टेशन बनाना होता है। अब फिर उसके बाद है कंसल्टेंसीज कंपनी। तो कंसल्टेंसी कंपनी ये करती है कि वो एडवाइस देती है कि क्या प्लान होना चाहिए, क्या वर्क होना चाहिए, उसके लिए कैसे कैसे काम करना चाहिए, ये सब एडवाइस देने का, एडवाइस बनाने का काम करती है कंसल्टेंसीज कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को वहाँ भी जॉब ऑफर किया जाता है जिसमें डिजाइनिंग, प्लानिंग, सुपरवाइजिंग या फिर मेंटेनिंग ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका बिल्डिंग है, उसका रूम है, उसका जो भी ऑफिस है, तो वो कैसा होना चाहिए, उस सब का काम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है और डिजाइनिंग, प्लानिंग और सुपरवाइजिंग का, उसमें सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को जॉब ऑफर किया जाता है। अब हम देखेंगे प्लेसमेंट फ्रॉम सिविल। तो अब हम कुछ प्राइवेट कंपनीज देख रहे हैं, टॉप प्राइवेट कंपनी जो सिविल वाले स्टूडेंट्स को हायर करती है। तो इसमें सबसे पहला है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ही इसमें होती है। उसका टाटा प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े टेंडर लेती है देश विदेश में और उस पर प्रोजेक्ट्स बनाती है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर L&T, गोदरेज, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, NCC, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है क्योंकि सिविल वाले स्टूडेंट्स को जनरली वही कंपनी ले जाती है। अब हम देखेंगे प्लेसमेंट फ्रॉम सिविल इन टॉप गवर्नमेंट कंपनीज। तो टॉप गवर्नमेंट कंपनी में तो प्लेसमेंट वो करने नहीं आती है, इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, गेट का एग्जाम होता है या और भी अपने अपने एग्जाम्स होते हैं सारे गवर्नमेंट कंपनीज के और PSU के, तो वो एग्जाम दे के वो लोग जाते हैं। तो टॉप कंपनीज का हम लिस्टिंग कर देते हैं एक बार। तो सबसे पहला है DRDO, आपने नाम सुना होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत सारे आइटम्स बनाती है, मिसाइल्स बनाती है। उसके बाद है इंडियन रेलवे, फिर इंडियन डिफेंस सर्विस, CPWD मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यही सब रोड बनाती है या फिर और भी जितने भी पब्लिक वर्क होते हैं वो सब करती है। फिर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोल इंडिया, और फिर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, जो भी आप हाईवे देख रहे हैं वो NHAI के अंडर ही बनाया जाता है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर PSU है, और उसमें सिविल इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी सीट्स खाली होता है, उनको बस एग्जाम देना होता है और इंटरव्यू देना होता है और फिर ये लोग सिलेक्ट करते हैं उन्हें। इसके बाद हम देखते हैं अब कोर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेस है सिविल इंजीनियरिंग में, जो आपको 4 साल बीटेक में पढ़ाया जाएगा या फिर एमटेक में पढ़ाया जाएगा या फिर डिप्लोमा में, तो उसमें जो है उसमें मैक्सिमम इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या फिजिक्स से रिलेटेड है और डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो एक दो तीन कोर्स हम देख लेते हैं और उसके बाद जो आपको फुल कोर्स देखना है वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और वो देख लेना। तो आपको कोर्स देख के ये जज करना है कि नाम देखना है बस, और ये जज करना है ये कोर्स कैसा हो सकता है, इसमें क्या पढ़ाया जा सकता है और मेरे लिए ये है या नहीं, और फिर उससे आपको जज करना है कि सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए है या नहीं। तो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो बहुत लोगों को ये नाम से ही लग रहा होगा, हाँ वाटर और वेस्ट वाटर को कैसे मैनेजमेंट करना है, तो वो सब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे ये लेना चाहिए। तो ये ऐसे ही नाम देख के आपको बस पता करना है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आपको पता ही होगा, नाम से ही लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी व्हीकल है इधर से उधर जाने वाला, उसी से रिलेटेड कुछ होगा। उसका डिजाइन ऑफ RC स्ट्रक्चर। तो अब दोस्तों फुल कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और चेक कर लो कि आपको वो कोर्स कैसा लग रहा है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा आपको वो अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है कोर्स, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें मज़ा आएगा या नहीं। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आपको सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेना चाहिए। और इससे पहले आप ये भी देखो कि जॉब और वर्क प्रोफाइल जो है, जो भी कंपनीज का मैंने लिस्टिंग किया है, तो वो सब आपको कैसा लग रहा है, वो सब भी अच्छा लगे और फिर उसके बाद ये भी अच्छा लगे, कोर्स भी अच्छा लगे, फिर तो आप 100% सिविल इंजीनियरिंग ही लो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और हमारे अदर वीडियोस भी आप देख सकते हो। यदि आप ब्रांच सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हो तो आप हमारे अदर वीडियो भी देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।